जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, 2 सम यहाँ पे आ गया है। हाँ, और वो अगर देखना है तो तुम T1 वाले बैच में चले जाना, उसमें भी ये 2 सम मैंने करवाया था। चलो आगे देखते हैं। शुरू करता हूँ लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। टाइप 1, सपोज f ऑफ x तुम्हें ax स्क्वायर bx प्लस c दिया है और a पॉजिटिव है। तुमसे पूछा है कि फाइंड कंडीशन सच दैट बोथ रूट्स exceed the number k। a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, मैंने कहा है कि आज पूरे सम में मुझे y एक्सिस का जरूरत नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं केवल x एक्सिस बनाऊंगा। 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, के कौन से रीजन में होना चाहिए, ब्लू वाला, रेड वाला या येलो वाला। क्या कह रहा है, बोथ रूट्स एक्सिस मतलब के अल्फा से भी छोटा हो, के बीटा से भी छोटा हो। इसका मतलब के बिलोंग्स टू, सबका नाम भी दे दे रहा हूं, ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 3 है। तो कहां पे बिलोंग करे, रीजन नंबर 1 में। तो इसका मतलब के यहाँ पे कहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो के के ऊपर क्या क्या कंडीशन आएगा देखें। एक तो ये कंडीशन आएगा कि अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो इसलिए एफ ऑफ के क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो पहला कंडीशन क्या है, एफ ऑफ के मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0। मगर तुम्हें लगता नहीं है क्या कि अगर मैं के यहाँ पे भी देता तब भी एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होता, हाँ या ना? यस सर। तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि तुम पॉजिटिव रीजन बोल रहे हो, और मुझे बोलो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन 2 है। देखो, एक ब्लू वाला भी पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक येलो वाला भी पॉजिटिव है। तो मुझे सिग्निफाई करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला। तो तुम क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला चाहिए या राइट हैंड साइड वाला चाहिए? अब ये लेफ्ट वाला जो तुम बोल रहे हो, मगर वो तो तुम बोल रहे हो यहाँ पे, मगर लेफ्ट कैसे पता चले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट मुझे मालूम है, क्या था, माइनस बी बाय क्या, इसका मतलब अगर यहाँ पे होगा तो के माइनस बी बाय ट्वाइस से क्या होगा, छोटा। और अगर के यहाँ पे हुआ तो के किससे बड़ा होगा, माइनस बी बाय ट्वाइस। तो सेकंड, तो ये तो तुम्हें कौन सा मिला, ये तुम्हें पॉजिटिव रीजन के लिए मिला, ये तुम्हें पॉजिटिव रीजन के लिए मिला, मतलब एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ऊपर है। तो ये तुम्हें मिला एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। अब बोलो के किससे छोटा होना पड़ेगा तब, माइनस बी बाय ट्वाइस से। ये किसके लिए मिला, इससे तुम बोलोगे के लाइज इन क्या, बोलो रीजन। अच्छा, तो सर ये दोनों सफिशिएंट है क्या, वही मुझे बताना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता तो ये दोनों ग्राफ में क्या अंतर है ये पहले समझो। यहाँ पे रूट्स रियल है, यहाँ पे रूट्स रियल नहीं है, वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। जब तुमसे एक्सीड और एक्सीड वाला बात जब को कर रहा है तो ये रियल होना ही पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं चलता है। सर क्यों, ठीक है मैं बता दूंगा, अभी इसके बाद ही बता दूंगा। यहां पे अगर मैं के लेता, जस्ट तुम मुझे मुंह जबानी बताओगे क्या कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना बोलो। एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये क्या है बोलो, के इज लेस देन माइनस, तो दोनों ही तो हो रहा है, तो ये भी तो पॉसिबल है। तो बोलोगे नहीं पॉसिबल है सर, रूट्स रियल नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए अब रूट्स रियल का कंडीशन क्या होगा, इसे मिटा रहा हूं,
कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। सर इक्वल टू नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? क्वेश्चन ये तो ना कह रहा है कि रूट्स इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं अल्फा इक्वल टू बीटा ले लूं और यहाँ पे के ले लूं, तब क्या तुम बोलोगे नहीं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के? हाँ या ना? यस। देयर इज अ डिफरेंस। x माइनस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का रूट हम लिखते हैं एक्चुअली में 3 है, मगर वो 3 नहीं है। 3 कितने बार आता है? स्क्वायर होने के कारण 2 बार आता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू भी हो सकता है। तो ठीक है, तो हेंस ये वाला कंडीशन आया। क्या क्या कंडीशन आया? एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, के लेस देन माइनस बी बाय डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खेला खत्म। तो अगर तुम्हें समझ में आया, मैं एकदम लिखने का टाइम दूंगा, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाला भी सब बताऊंगा, मगर मैं पहले एक सम करवाऊंगा और मैं चाहता हूं कि थोड़ा हल्ला हो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर के for which both roots of exceed the number 3। लिखने का टाइम दूंगा, अभी लिखने का जरूरत नहीं है। फाइंड ऑल द पैरामीटर के सच दैट, तुम्हें फंक्शन मालूम है अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्या बोलते हो? अपवर्ड। कि एक्स स्क्वायर के आगे 9k स्क्वायर। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6k, c का वैल्यू, तो क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों ही रूट्स अल्फा और बीटा 3 से बड़े होने चाहिए। क्या क्या कंडीशन लगेगा बोलो? नंबर पहला कंडीशन, अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला क्या कंडीशन लगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से लगेगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड, अब एफ ऑफ 3 बोलो। मतलब मैक्सिमम किताबों में ये ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो इंटरसेक्शन चाहिए। एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 पॉजिटिव, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड, a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? पैराबोला अपवर्ड है। तो यहां से निकालोगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज मैं वेविक कर्व बना के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सॉरी उसके लिए। हाँ, इंफिनिटी। थर्ड, और एक कंडीशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से -b/2 से क्या 3 इज लेस देन कितना? -b/2 से, मतलब इससे आ गया k इज ग्रेटर देन 1। ये नंबर 1 आया, ये नंबर 2 आया, ये नंबर 3 आया, तो तीनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लोगे? अगर ज्यादा लंबा होता है तो इंटरसेक्शन हर समय नंबर लाइन में लेना। पहला वाला क्या आया? के किससे बड़ा? 1 से बड़ा। दूसरा वाला क्या आया? के -इंफिनिटी से 1 तक मगर ओपन इंटरवल, और फिर 11/9 से इंफिनिटी तक। तीसरा वाला क्या आया? तो तीनों का इंटरसेक्शन बोलोगे कहां से कहां तक है, मतलब तीनों लाइन कहां से कहां तक प्रेजेंट है? सर 11/9 से इंफिनिटी। 11/9 से इंफिनिटी। तो हेंस के बिलोंग्स टू हो गया तुम्हारे पास, तो हेंस ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लिखना है तो
कहीं डाउट है तो बोलो। थोड़ा मोड़ा होगा डाउट है, क्योंकि और मोटा मोटी 1 घंटा चलेगा ये लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, तो बहुत डाउट धीरे धीरे क्लियर भी होगा। मैं मुझसे पूछोगे, हाँ नहीं डाउट है। चलो आगे बोलो, मैं हूं यहीं पे। लिख लिया? यस सर। नीचे वाला, हाँ नीचे वाला दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलो। सर 1 मिनट। मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आगे निकलूं? यस सर। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर सॉल्व करने में 2 केस लेना पड़ेगा। एफ ऑफ के पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। जैसे तुम अगर यहाँ पे के डाल रहे हो तो ध्यान से देखो, ठीक है इस वाले में तुमने देखा कि एफ ऑफ के पॉजिटिव है, मगर वही ये तब था अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, मगर वही अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो तब तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता, और तब के में क्या आता? नेगेटिव। तो तुम्हें 2 केस लेना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उसीलिए ये 2 केस को हम मिलाने के लिए क्या करते हैं, मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट निकालो, तुम बोलोगे सर इसका रूट अल्फा और बीटा है। वेरी गुड। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3 इक्वल टू 0 का रूट भी अल्फा बीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। यस। अरे तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रूट में क्या चेंज है? रूट में तो कोई चेंज आता नहीं है। तो यही वाला लॉजिक अब हम लगाएंगे। मतलब अगर तुम्हें कभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, सपोज तुम्हें कभी पूछा जाएगा कि लोकेट रूट ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, but where a का साइन तुम्हें नहीं पता, where a can change the sign, ऐसा सम जहां पे a can change the sign, तब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लो f of x। इसे मतलब क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ले लो, क्या हुआ फायदा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिवाइड 1/a कर दिया, क्या हुआ फायदा? इससे फायदा ये हो गया कि अब एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव अब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होके ये केवल एक ही चीज देगा, क्या? अपवर्ड वैल्यू। और अब तुम्हें दो केस लेने का जरूरत नहीं। तो सर आपने ऊपर में क्यों नहीं किया? अरे ऊपर में जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ऊपर में मुझे मालूम था कि एक्स स्क्वायर का जो साइन लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है। मैंने कहा कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट तुम्हें नहीं दिया होगा तब क्या करोगे, मतलब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अपना साइन चेंज करेगा, ये लिखना है तो लिख लो, उसके बाद एक सम करवाता हूं। आगे चलूं? Okay. हो गया। हाँ ठीक है, 2 मिनट। कल मतलब जो एक सम करवाया था वो दूसरा सम गलत था। चिंता नहीं। तो अगर मुझे जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज मैं पूछूं, इसे निकालने का जरूरत नहीं है, हाँ, बोथ रूट्स ऑफ k minus 1 x square plus kx minus 3 is equal to 0 are less than 3, तो क्या बोलोगे? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो k minus 1 है, अगर मैं k का वैल्यू 5 लूं तो k minus 1 पॉजिटिव है, मगर k का वैल्यू अगर 0 ले लूं तो k minus 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो k minus 1 कैन भी क्या हुआ, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करेगा। पॉजिटिव तब अगर k 1 से बड़ा हुआ, नेगेटिव कब तब जब k 1 से छोटा हुआ, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा है तो k ऐसे भी 1 पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोथ रूट्स कह रहा है, मतलब दो रूट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो खेला शुरू करता हूं। तब मैं यहाँ पे जो ऑक्सिलरी फंक्शन होगा वो क्या लूंगा, मैंने क्या बोला, तब इसको ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होगा, किससे डिवाइड करूंगा, k minus 1। तो अगर मैं k minus 1 से डिवाइड करूंगा तब मेरा f of x कैसा दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ क्या, k minus 1 x minus 3 टाइम्स ऑफ क्या। और अब मैं इसके ऊपर, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये पैराबोला क्या देगा बोलो, अपवर्ड, और क्या कह रहा है, दोनों ही रूट किससे छोटा हो बोलो, 3 से छोटा हो। तो इसका कुछ कंडीशन अभी मैं दूंगा, घबराओ मत उसके लिए, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर नीचे चलो। आगे निकलो। यस सर। तो अब पहले कंडीशंस लिखते हैं, हाँ, रिजल्ट्स जो हम यूज करेंगे।
Let consider, तो मेरा ऑक्सिलरी फंक्शन में क्या लूं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस कितना सी बाय टाइप 1। बोथ रूट्स लेस देन के। किसी को भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे, बोथ रूट्स लेस देन के तो मतलब अल्फा बीटा के यहाँ पे होना पड़ेगा, मतलब थर्ड रीजन में होना पड़ेगा। तो क्या क्या लगेगा, पहला कंडीशन डिस्क्रीमेंट, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह रहे, ये याद रखना। सेकंड कंडीशन बोलोगे, एफ ऑफ के पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, थर्ड कंडीशन, और किसको डाउट है वो भी बोलेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से माइनस बी बाय ट्वाइस से क्या, माइनस बी बाय ट्वाइस से क्या लेस देन के। टाइप 2 जो ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, बोथ रूट्स एक्सीड्स नंबर के, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर लिया, सम भी सॉल्व कर लिया। अल्फा बीटा और यहाँ पे के है, चलो हल्ला शुरू करो। क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन एफ ऑफ के ग्रेटर देन थर्ड कंडीशन के लेस देन माइनस बी बाय 2। के लेस देन माइनस बी बाय ट्वाइस। ये तीनों को सॉल्व करने से मेरा आंसर आएगा टाइप 3। Both rules lies in interval k1 k2, k1 less than k2। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा कहां पे लाई करें, k1 और k2 के बीच में। कोई बोलेगा, पहला कंडीशन E greater than t greater condition. than equal to 0। सेकंड कंडीशन S of मुझे k पॉजिटिव वाला बोल दो, पॉजिटिव वाला लेके चलो पहले। क्या एफ ऑफ k1 किससे बड़ा, greater than 0. 0 से बड़ा। और कुछ जो k1 के साथ लगेगा वो F of k2 greater than 0. एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब रेफरेंस पॉइंट बोलो, क्या k1 लेस देन माइनस बी माइनस बाय बी बाय ट्वाइस, 2। k1 इज लेस देन माइनस बी बाय ट्वाइस। और कुछ एक k2 ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2। k2 is greater than minus b by twice। लिखना है तो लिख लो, फिर सम कर रहा हूं। इससे मैं नहीं कह रहा हूं कि याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा कहना है कि अगर कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे तो मेरे ख्यालों में ये नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे फैक्ट्स की तरह याद रखो। हाँ, करते करते ये बात अलग है कि तुम्हें हो सकता है कि डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होगा, मैं दिमाग में सोचने से ही तुम्हें निकल जाएगा, ये बात अलग है। मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि इसे हम लोग टाइम बर्बाद करें। क्वाड्रेटिक जैसा नहीं है कि तुम्हें याद रखना है। बोलते जाओगे, मैं नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। ले ही लेता हूँ, ऊपर वाला तो लिख लिया। तो यहाँ पर के का नाम क्या था? नहीं, के कुछ नहीं है, के का कोई नाम नहीं है, वो पॉइंट दिया हुआ है। मतलब इस इक्वेशन से कैसे रिलेटेड है वो? किस इक्वेशन में बोलो, मतलब ऐसे ax² + bx, तो जो जनरल इक्वेशन है।
हाँ तो के तो ऊपर तो दिया हुआ है ना कि नंबर इज लेस देन 3 बोला जाएगा, वो जो 3 है वही के है, कुछ तो दिया जाएगा ना तुम्हें। ओके ओके सर। के जो है वो पॉइंट है जिसके रिलेटिव में तुम लोकेशन कर रूट्स का लोकेशन निकाल रहे हो। आगे चलूं? सर एक मिनट और। ठीक। शुरू करूं? हो गया होगा मेरे ख्याल में। यस सर। चलो टाइप 3, टाइप 4, के लाइज बिटवीन द रूट्स, तब क्या होगा? के लाइज बिटवीन द रूट्स, तब इसमें तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इक्वल टू तो ऐसे भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग रूट होना पड़ेगा जबकि एक नंबर उसके बीच में लाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन तुम बोलोगे कि एफ ऑफ के लेस देन 0, मगर ये लिख के काट दो कि दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि फंक्शन अगर अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब अपवर्ड पैराबोला अगर नेगेटिव हो रहा है, तो वो उसके अंदर डिस्क्रीमेंट वाला तुम्हें डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 जो होगा वो हर समय एफ ऑफ के लेस देन 0 का एक सुपर सेट देगा। तो सॉल्व करके फायदा नहीं है, क्योंकि जब इंटरसेक्शन लोगे तो सबसेट ही मिलने वाला है। तो अगर ये सपोज इसे जब तुमने सॉल्व किया तो तुमको सेट ए मिलेगा, इसे जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें सेट बी मिलेगा। तो हर समय बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। तो बी अगर ए का सबसेट हुआ तो इंटरसेक्शन लोगे तो बी आएगा। तो अननेसेसरी ये लेके फायदा क्या, इसे काट दो, इसका जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसका जरूरत नहीं है तो अब तुम लोग मुझे थोड़ा चिल्ला के बोलोगे कि इसमें क्या होगा। वन रूट इज लेस देन k1, अगर समझ में आ रहा है तो, एंड अदर इज, और कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बोलोगे अदर रूट इज ग्रेटर देन k1, ग्रेटर देन k2। तो क्या होगा, एक रूट k1 से छोटा, मतलब अल्फा k1 से छोटा, और बीटा किससे बड़ा, बोलो k2 से बड़ा। तो हेल्प करोगे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो क्या होगा, k1 कौन से रीजन में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? First, सेकंड। और k2 भी कहाँ लाई करेगा, बीटा k2 से बड़ा है, सेकंड। second, तो अगर दोनों ही यहीं पे लाई कर गया तो क्या बोलोगे, तब ऊपर वाले से क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेने का जरूरत नहीं है। क्या कंडीशन गिरेगा, सेकंड के लिए तुम्हारे पास दो कंडीशन लेने का जरूरत नहीं है, बस क्या मिलेगा, एफ ऑफ k1 मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0, और एक क्या, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, एफ ऑफ k1 क्या, लेस देन 0, नेगेटिव है, मैंने गलती लिखा था वो, सॉरी। हाँ, और एफ ऑफ k2 क्या मिला, less than 0. लेस देन 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आप सम शुरू करेंगे।
शुरू करूं? लिख रहे हो? हो गया। शुरू हो जाओ, 20 सेकेंड बाकी है, लिखे। सर टाइप 4 का क्या सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है? मैंने कहा ना, अगर मिडिल वाले में है तो डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें उसका सुपरसेट देगा, सबसेट नहीं देगा। ठीक है, लगा के फायदा नहीं है। ये नहीं कि गलत है, वो लगा के फायदा नहीं है मेरा कहना। जब इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें नीचे वाले का ही मिलेगा, ये एक फैक्ट की तरह है। ठीक है, आगे निकलूं? चलो चलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं आगे निकल सकता हूं। प्रॉब्लम, फाइंड रेंज ऑफ parameter A for which roots of quadratic equation x square plus 2 times of a minus 1x plus a plus 5 equal to 0 are smaller than 3। क्या होगा? क्या इसमें डिवाइड करना जरूरी है या डायरेक्टली बोल सकते? डायरेक्टली, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो ऐसे में ना कैपिटल ए ले लो। सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए क्वेश्चन में मेंशन है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। बी का वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस 1, सी का वैल्यू हो गया ए प्लस 5। क्या कह रहा है? बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर स्मॉलर देन 3, मतलब 3 कौन से रीजन में होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो मुझे बोलते जाओ क्या होगा। डी बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है? Yes, sir. इससे तुम्हारे पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सेकंड कंडीशन बोलो, अच्छा लगेगा सुन के, आवाज मुझे अच्छा लगता है तुम लोग का। F of 3 greater than 0. b by ग्रेटर देन 0, x के बदले 3 डाल देना, तुम्हें मिलेगा a ग्रेटर देन -8/7। तीसरा और एक minus ये b वाला, by 3 5 greater than minus b by is 2. less than k. -b/2 इज लेस देन 3। b का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 है, डाल देना, तुम्हें मिलेगा a ग्रेटर देन -2। इंटरसेक्शन तो ले लोगे ना, अभी तो सिखाया था इंटरसेक्शन लेना। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लेना, आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा a बिलोंग्स टू -8/7 से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सब में तुम्हें मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। मैक्सिमम टाइम 95% टाइम यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वे भी कब जानते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम डायरेक्टली, मेरे ख्याल में एक बार लिखा दूं, मुझे अच्छा लगेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 कब था? जब x लाइज आउटसाइड द रूट या At the बिटवीन roots रूट्स? outside. ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, तो क्या होगा? -इंफिनिटी से a यूनियन b से इंफिनिटी। एक ये यूज करोगे, दूसरा यूज करोगे, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 आया, तब x कहां से कहां तक लाइक कर रहा था? A से B. Between the roots. a से बिटवीन द रूट्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? यस सर। So, तो अब कभी कभी तुम्हें ऐसा भी सम मिलेगा रे, जहां पे ऊपर मैंने टाइप में नहीं दिया है और तुम्हें खुद सोच के सोचना होगा कि क्या होने वाला है। जैसे प्रॉब्लम इफ स्मॉलर रूट ऑफ x square plus twice ax minus 3 is equal to 0 lies in the interval -2 to 1, then find range of a. Solution. डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स माइनस 3। सम एक बार पढ़ के देखो या लिख ही लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। चलो क्या बोलते हो, डिवाइड करूं या डायरेक्टली बोलोगे? डायरेक्टली। अपवर्ड पैराबोला अल्फा बीटा स्मॉलर रूट, भैया स्मॉलर रूट अल्फा स्मॉलर रूट है जो -2 से 1 में लाई कर रहा है। तो -2 कौन सी रीजन में होगा? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 या रीजन नंबर 3? ध्यान से Region number 1. ठीक है, क्योंकि रीजन नंबर 1 ठीक है, -2 रीजन नंबर 1। तो कंडीशन क्या आया, एफ ऑफ -2 क्या आएगा? पॉजिटिव। 1 एफ ऑफ 1 क्या आया? लेस देन 0। और जरूरत नहीं है। तुम बोले कि सर क्यों? सर बताता हूं। जैसे तुमने लिख लिया एफ ऑफ 1 लेस देन 0, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन नहीं चाहिए। समझ में आया क्यों? सर हाँ बोलते जा। सर पर 1 तो रीजन 3 में भी हो सकता है। नहीं, रीजन नंबर 3 में 1 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रीजन नंबर 3 में अगर 1 होगा तो एफ ऑफ 1 क्या हो? सर पर क्वेश्चन में तो सिर्फ अल्फा का ही बताया है, वो -2 से 1 में, पर बीटा का तो कुछ नहीं बताया। तो उसका जरूरत नहीं है ना, मगर जब तुम ओ नहीं ओ ठीक है, ओ तू वो बोल रहा है। नहीं मतलब इस सम का मतलब है कि बिगर रूट लाई नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे ओनली लिख दो तब। अब सही है? यस सर। ठीक है, वो ये कॉमन मिस्टेक्स, हाँ क्या बोलते हैं, ये देखो किताब में रहते हैं। हाँ तो चलो तो ये तो गया। अब तो ऑनली होने से तो नहीं लगेगा। हाँ ऑनली लगा दो, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 लेस देन 0। अगर एफ ऑफ 1 लेस देन 0 तो क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट का जरूरत है, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुमने मिडिल पॉइंट ले लिया है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी अब जरूरत नहीं है। क्यों? पॉइंट ऑफ रेफरेंस तुम्हें क्यों जरूरत पड़ता था, पहले ये सोचो। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का इसलिए जरूरत पड़ता था कि -2 कहीं इस साइड ना आ जाए, मगर वो अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? अब सब में ऑलरेडी एक रेस्पेक्ट दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में तुम देख सकते हो। अगर तुमने 1 को यहाँ पे दिया, अगर तुमने 1 को रीजन नंबर 2 में दिया,
तो क्या -2 तो हर समय रीजन नंबर 1 में ही रहना पड़ेगा ना, -2 यहाँ पे आ सकता है क्या? No, sir. तो ऑलरेडी तुम इसके रेफरेंस में देख चुके हो -2 को, इसीलिए वो लेने का जरूरत नहीं है। सर ये लेना गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, मगर टाइम की बर्बादी होगी, ये जरूरत नहीं है। नंबर 4, डिस्क्रीमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसलिए जरूरत नहीं हुआ क्योंकि तुम जानते हो -2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 रीजन नंबर, क्योंकि अगर ये रीजन नंबर 2 में है और तुमने बोला है कि f(-2) पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये कहां पे आ जाएगा? रीजन नंबर 1 में। और डी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि f(1) लेस देन 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मिडिल पॉइंट अगर तुम्हें पता चल चुका है तो डिस्क्रीमेंट और रेफरेंस पॉइंट का जरूरत नहीं है। मिडिल वाला, अगर मिडिल वाला पता चल चुका है, कई बार कहा जाता है अगर फंक्शन का पेट भरा हुआ है तो तुम्हें उसे जिंदा रखने का जरूरत नहीं है। पेट कैसे भरा होगा? अगर उसके पेट बीच वाला पॉइंट में कुछ तुम्हें मालूम होगा तो। सर आंसर क्या -∞ से 1/4 होगा? आगे चलूं? Yes, sir. चलो, determine range of a for which both roots of quadratic equation a square plus a -2 a plus 5x -2 is equal to 0, x is the number -1। सॉल्यूशन सम लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। चलो, कैलकुलेशन लंबे होंगे। हाँ, कैलकुलेशंस लंबे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैलकुलेशंस आसान होंगे। हाँ, तो आप मुझे लो क्या इसमें क्या एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो चेंज कर सकता है या चेंज नहीं करेगा? चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। कैसे पता चला? इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लो, इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लो, इसका डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है, 1 + 4 2 जाएगी। अगर डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या था, चेंजेस साइन। तब तुम इसे f(x) नहीं बोल सकते हो, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाए? इसीलिए तुम f(x) कैसे लोगे, किससे डिवाइड कर दोगे इसको? इसे तुम डिवाइड कर दोगे a² + a -2 से, तो क्या देगा? -a + 5 of
-2 ऑफ, अब क्या कह रहा है, क्या रूट्स, क्या बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या एक्सीड द नंबर -1, तो कोई बोलेगा दोनों रूट्स एक्सीड द नंबर -1, तो क्या कंडीशन आएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 ये -1 हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, और -b/2a ग्रेटर देन ये -1। कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, ये कैपिटल सी हो गया। पहला कंडीशन तुमने बोला मुझे डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट का मतलब होगा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² का मतलब a+5, ये वाला माइनस के साथ, मगर स्क्वायर में है तो a+5 बाय, नीचे अगर ब्रेकआउट करोगे तो a+2 इंटू a-1 आएगा का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू क्या आ गया, ऑलरेडी माइनस है इसलिए मैंने इसे प्लस कर दिया, 2 डिवाइडेड बाय a+2 इंटू a-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं बस दिखा देना चाहता हूँ हाँ कि देखो कैलकुलेशन लंबा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू a+5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a+2 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर, -4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय a+2 इंटू a-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एलसीएम में क्या लोगे, a+2 का होल स्क्वायर, क्या a-1, इस साइड क्या मिलेगा, a+5 का होल स्क्वायर -8 टाइम्स ऑफ a+2 इंटू a-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, a² प्लस 10a प्लस 25 -8 ऑफ a² प्लस से -2 डिवाइडेड बाय a+2 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, a² प्लस 10a। मैं जान रहा हूँ बोर हो रहे होगे, मगर एक करके दिखा देता हूँ रे एक सम में एटलीस्ट, हाँ ठीक है, कि ताकि जब सम लंबा हो तो तुम मुझे ये ना बोलोगे अरे सर सम ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये प्लस था क्या, प्लस है होगा, ये प्लस था, थैंक्स, ये प्लस था, ये प्लस था, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, और ये 16 -16 है। तो ये तुम्हारे पास आ गया 9a² प्लस 18a प्लस 9 डिवाइडेड बाय a+2 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मिला, 9 कॉमन लोगे तो क्या ये हर समय होता है, ये होल स्क्वायर है, क्या ये हर समय होता है, हाँ या ना? यस सर। बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो बस एक ही होगा a+2n, क्या बोल लो, a-1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये क्या क्या नहीं हो सकता है, a-2 नहीं हो सकता, और ये क्या नहीं हो सकता है, बोलो 1। तो पहला कंडीशन तुम्हें ये दे रहा है, पहला कंडीशन क्या दिया, पहला कंडीशन तुम्हें दिया a जो होगा पूरा का पूरा रियल लाइन हो सकता है, मगर उसमें से 2 नंबर नहीं होगा, क्या क्या नंबर नहीं होगा, -2 और 1। सेकंड कंडीशन क्या होगा, मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि अब सेकंड नहीं निकालूंगा, घबराओ मत, हाँ इतना बोर नहीं करूंगा, अल्फा बीटा और यहाँ पे 3 था, क्या बोलोगे सेकंड कंडीशन, -b/2 f(3), क्या बोलोगे, f(3) मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन क्या बोलोगे, -b/2, समझ में आ रहा है, एकदम शांत हो गए, ठीक है, इतना भी ज्यादा शांत मत हो जाओ, हाँ। तो चलो f(3) ग्रेटर देन 0 से, ओ 3 नहीं है ना, बोलो ना आंसर, क्वेश्चन क्या है, बोलते ही नहीं हो, हाँ तो इसलिए बोलो ना -1 है, चुप क्यों हो गया, अरे इतना चुप हो, बोलो ना यार, क्वेश्चन -1 है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, हाँ ये -1 है, ठीक है, चलो ना ये -1 है, अब तो बोलो क्या होगा, f(3) नहीं, क्या होगा, f(-1 ग्रेटर देन 0),
इससे तुम्हारे पास आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, और दोनों से सेम ही है, तो 3 नहीं होगा, -1 -1 ये गलत हो गया, ये -1 होगा, और इससे तुम्हारे पास आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, ये नहीं लिखने से भी होगा तुम्हारे पास, तुम केवल कंडीशन लिखो, मैं पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं दूंगा, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये इस टाइप से सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम लोग केवल क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देने से हो जाएगा, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग लिखोगे ही, मुझे मालूम है तुम लोगों में से कुछ, ठीक है। एक काम करता हूँ, लिखने के लिए ये देखो, अगर लिखने का मन है तो केवल यही लिखो, और लिखने का जरूरत नहीं। और गलत मैंने दिया है, एक्सीड कह रहा है, ऊपर वाला ग्राफ ये है, और ये सही है, -b/2 है, ये भी गलत दे दिया मैंने, ये -b/2 है, -b/2 ग्रेटर देन माइनस, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, सम लंबा होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं टीबीएस में इस टाइप ये लंबा सम एकदम लास्ट में दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, लास्ट पे 2 लंबा सम दूंगा, स्टार्टिंग में सिंगल सम्स दूंगा, सिंगल कर में प्रॉब्लम नहीं है, जब डिवाइड कर दो तो चीजें थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। चलो आगे, सर हाँ बोल। सर कंडीशन 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा ना? हाँ, सबका इंटरसेक्शन, आंसर वो आंसर जो होगा वो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 होगा, ठीक है, ओके सर। वो तो करना ही है। निकलू आगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, Yes, sir. तो मतलब बहुत लोग लिख नहीं रहे हो, इसका मतलब है, मैं जान रहा हूँ, नहीं बोल रहे हो मतलब, हाँ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को कि क्या बोले हो, हाँ ठीक है, तो चलो तुम लोग के ऊपर है, लिखना नहीं लिखना तुम लोग के ऊपर है, क्योंकि चीजें जब थोड़ा टफ होता है तो टफ गोइंग हो जाता है, तो टफ गोइंग हो जाता है उसमें, अब हाँ क्या करेंगे, उसे आसान तो किया नहीं जा सकता है, हाँ क्योंकि तुम लोग के पास मेरा वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब सर बताता हूँ, ये ऊपर वाला सम है जिसका ये डिटेल सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक होल स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो ये मिला था, -b/-1 को भी जब बड़ा करोगे ये भी एक लंबा सम देगा, देखो ये मिलेगा, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 देखोगे तुम्हारे ये मिलेगा, तो हेंस तुम्हारे पास 3 कंडीशन मिले, ये 3 ये, और ये 3 कंडीशन का देखो जो आंसर होगा वो रेड वाला दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन दोगे तो ये आंसर आ जाता है, तो तुम्हें ये करना होगा, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे सॉल्व करोगे या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैंने दिखा दिया,
ठीक है। और ये भी देखो कि सॉल्यूशन में जितना छोटा हो रहा है, हम लोग इतना छोटा नहीं कर सकते। इन लोग ने तो बड़े आसानी से एक स्टेप में लिख लिया, ठीक है, थोड़ा करने, मगर जब हम लोगों ने जब एक एक स्टेप करके देखा तो हम लोगों को देखो कितना स्टेप लगा, ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस टाइप से, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब रहता है तो फिर उसकी रहता ही है स्टेप। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी for which one root of equation exceed 2 and other is smaller than 2. Find the value of d for which one root of the equation exceed 2 and other is smaller than 2. तो खेला शुरू किया जाए। Yes, sir. तो क्या बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ था, पहले ये बोलो, ऑक्सिलरी या डायरेक्टली, मतलब फंक्शन क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लोगे या ऑक्सिलरी बनाओगे। Directly. ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट बना सकते हो। क्या कह रहा है तब, तू कहां पे लाई करेगा, कौन से रीजन में, ध्यान से बोलो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। Second. क्योंकि एक रूट 2 से भरा होना चाहिए, मगर दूसरा रूट 2 से क्या होना पड़ेगा, छोटा. मतलब एक रूट 2 से भरा और एक रूट तो 2 यहाँ पे लाई करेगा। तुम बोलोगे सर क्यों बोर करते हो, छोड़िए ना, क्या इसमें डिस्क्रीमेंट का जरूरत था, फंक्शन का पेट भरा हुआ है। Yes, sir. No, sir. वो फैक्ट याद रखो ना, हर समय एफ ऑफ 2 बस लेस देन 0 होगा। तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो इसका मतलब तुम पुट अप करके देख लेना इसमें कौन अननेसेसरी। तो डी का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा -2 से लेके 3 तक। इसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे लिख लूं, लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं, तब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं, चलो। प्रॉब्लम, फाइंड all the values of k
for which one root of quadratic equation k minus 5 of x square minus twice kx plus k minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and other exceed 2. Solution. सम लिखना है तो लिख लो. चलो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच. तो क्या एफ ऑफ एक्स ये होगा या ऑक्सिलरी फंक्शन लोगे? सर ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे के माइनस 5 है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लोगे? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या किसी को डाउट है कब ऑक्सिलरी लिया जाता है? क्लियर हो गया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि के 5 नहीं हो सकता है, इसे बस याद रखो, लास्ट में हटा देना. तो क्या कह रहा है? अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या कह रहा है? वन रूट इज स्मॉलर देन 1. तो 1 कहां पे लाई करे? अल्फा 1 से बड़ा है एंड अदर इज बीटा 2 से बड़ा है. तो अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो 1 यहाँ पे लाई करना होगा. 2 ध्यान से देखो, ये होगा या नहीं? यस मतलब एक रूट 1 से छोटा हो और एक रूट 2 से बड़ा हो तो 1 2 यहाँ पे लाई करेगा. अगर 1 2 यहाँ पे लाई करेगा तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, क्या डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लगेगा? हाँ या ना? यस सर नहीं लगेगा. तो केवल क्या कंडीशन लगेगा? पहला कंडीशन एफ ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन 0. सेकंड कंडीशन एफ ऑफ 2 लेस देन 0. सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना. आंसर जो आएगा वो आएगा के 5 से लेके 24 तक. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. सर ऑक्सिलरी तब लेना है ना, ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? ए माइनस 5. क्या के माइनस 5 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? हाँ सर, इसका नेगेटिव मतलब हो है- सकता है. नहीं, तब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसका मतलब है कि तुम अपर पैराबोला नहीं बना सकते हो, तो उससे डिवाइड कर दो. समझ में आया? हाँ सर. आगे निकलूं? आगे निकलूं? जो लोग लिख रहे हैं, सर यस सर. चलो आगे चलो. लास्ट टाइम if exactly one root lies in k1 k2, k1 is less than k2. सपोज ऑक्सिलरी फंक्शन जब अगर जरूरत पड़ा तो डिवाइड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, वो डिपेंड करेगा. और ये 0 नहीं हो सकता है. ठीक है. एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन k1 k2. तो देखो यहाँ पे दो केस हो सकता है. क्या? अगर ये अल्फा है तो ये k1 है और ये k2 है. हो सकता है. यस सर। मगर और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. क्या? बीटा k1 k2 के बीच में लाई करें. हाँ या ना? यस सर
तो इस वाले में क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट का जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बीच का एक पॉइंट ले लिया है, रेफरेंस पॉइंट का भी जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा, एफ ऑफ k1 मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k2 मस्ट बी क्या, यहाँ पे क्या मिला, एफ ऑफ k1 इज लेस देन 0 और एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। या तो दोनों कंडीशन सॉल्व करो, नहीं तो और एक काम कर सकते हो। सर क्या, ध्यान से देखो, ये दोनों कंडीशन एक ही चीज है क्या, कह रहा है कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 हैज ऑपोजिट साइन, हाँ या ना। Yes, sir. अगर मैं ये दोनों को मिला के बोलूं एक सिंगल स्टेटमेंट में चेंज करो, तो अगर एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो मिला के क्या बोल सकते हो, दे मस्ट हैव क्या, बोलो। Opposite side. तो अगर मैं कॉम्बाइन कंडीशन निकालना चाहूँ, मतलब मुझे एक ही बार में चीजों को सॉल्व करना है, तो कॉम्बाइन कंडीशन तुम्हारे पास होगा एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 मस्ट बी क्या, लेस देन 0। कई किताबें, कई मटेरियल, जैसे फिजिक्स का मटेरियल उल्टा के देखोगे तो उन लोग यही कंडीशन लेते हैं, मगर ये कंडीशन केवल गलत है। इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन लगता है, इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन लगता है जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अभी जब सम सॉल्व करूंगा तो उसमें लगाऊंगा। एफ ऑफ k1 k2 लेस देन 0, मगर वो एडिशनल कंडीशन ये होता है कि रूट्स में कॉन्साइड विथ k1 और k2। ये जो एक एडिशनल कंडीशन है वो इस वाले में लगता है, उसे तुम्हें याद रखना होगा। मतलब ये बता सकता हूं मैंने क्या बोला। अगर मैं सपोज ऐसा बोलता हूं कि अल्फा ही मेरा k1 है और k2 यहाँ पे और यहाँ पे बीटा है, तो तुम क्या बोलोगे, ओपन इंटरवल k1 k2 में कितना रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं। क्या ओपन इंटरवल k1 k2 में अल्फा लाई कर रहा है, हाँ या ना, Yes, sir. क्योंकि अल्फा तो k1 हो गया, तो केवल कौन लाई कर रहा है, बोलो। Beta. तो तुम क्या ये नहीं आया क्या, ओनली वन रूट लाइज इन k1 k2, मगर ये कंडीशन ऊपर नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 इक्वल टू नहीं है। तुम बोलेगे सर इक्वल टू लगा दीजिए, मगर इक्वल टू में एक प्रॉब्लम है, इक्वल टू में केवल यही कंडीशन नहीं आएगा, उसमें बहुत कंडीशंस आ जाते हैं। तब अगर एक फंक्शन 0 हो गया तो एफ ऑफ k2 के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं बचता है करने के लिए। तो इसीलिए उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम एडिशनल कंडीशन में लेके चलेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अभी एक लंबा सम थोड़ा करवाऊंगा, मगर पहले लिखना है तो ये लिख लो, फिर आगे चलूंगा। बहुत किताबों में एफ ऑफ k1 k2 लेस देन 0 देखोगे तो गलत है। आगे चलूं, टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर दे देता हूं। आगे निकलूं, Yes, बोल sir. दे। लास्ट सम इस टाइप का, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक में चलते हैं। प्रॉब्लम
find the range of A so that the equation x square plus 3 minus twice a times of x plus a is equal to 0 has exactly one root between -1 and 2. सॉल्यूशन सम लिखना है तो लिख लो, इस टॉपिक का लास्ट सम। Find a range of A so that the equation has exactly one root between -1 and 2. तो कंडीशन क्या था ऊपर वाला, बोलोगे डायरेक्टली? एफ ऑफ एक्स तो इसी को ले सकते हो मेरे ख्यालों में, एफ ऑफ एक्स हम इसी को ले सकते हैं। तो कंडीशन क्या था, कोई बोलेगा? सपोज इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा, कंडीशन क्या था, कोई ऊपर से देख के बोलेगा? एफ ऑफ क्या था? नहीं आया समझ में? कॉम्बाइंड कंडीशन क्या था? f of k1 and एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो अब बोलो यहाँ मिला के तब क्या होगा, बोलो, बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं। f of -1 and f of 2 is less than f of -1 f of 2 must be क्या? less than 0. लेस देन 0। तो आप -1 पुट अप करके देख लेना, 6 से -2 होता है और ये 10 माइनस 6 से। अब ध्यान से सुनो रे, मैं फिर से कह रहा हूँ सर, लाइज बिटवीन द रूट, ये गलत है। क्यों? यहाँ पे देखो 6 के आगे क्या साइन है? नेगेटिव साइन है, तब तुम वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तो क्या करना होगा, माइनस को कॉमन लोगे। अब ये माइनस को अगर इस साइड लेके आ जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, हाँ अब सही है, क्योंकि अब दोनों साइड पॉजिटिव है। तब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? लाइज इसके दो रूट्स आएंगे, क्या क्या रूट्स आए? एक 2/3 और एक, तो ग्रेटर देन 0 क्या बोलोगे, आउटसाइड द रूट्स या बिटवीन द रूट्स, कोई बोलेगा? आउटसाइड द तो -∞ से लेके 2/3 यूनियन 10/3 से इंफिनिटी से, मेक इट नंबर 1। मगर अब एक प्रॉब्लम है, क्या? मैंने कहा था एक एडिशनल कंडीशन चेक करोगे। क्या था वो एडिशनल कंडीशन? वो एडिशनल कंडीशन था कि रूट्स में भी coincide with एंड पॉइंट, दैट इज अल्फा अगर तुम्हारे पास छोटा रूट एंड पॉइंट -1 है इस वाले में, हाँ, अल्फा अगर -1 हो जाए, तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट तुम्हें एक मालूम है, अल्फा का वैल्यू कितना है, मुझे बीटा चाहिए। तो अल्फा अगर -1 है तो क्या तुम ए निकाल सकते हो? अल्फा इसे क्या करेगा? अल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू तो एफ ऑफ -1 0, क्या -1 यहाँ पे डाल सकते हो? बाप रे बाप, इतना तुम लोग चुप हो गए हो ना कि मुझे लग रहा है कि कोई समझ ही नहीं रहा है। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब क्या अल्फा का वैल्यू डाल सकते हो? यस सर। इतना ज्यादा चुप हो गए हो ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं भूतों को पढ़ा रहा हूं, इंसानों को नहीं। ए का वैल्यू 2/3। नहीं, मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं डिफिकल्ट टॉपिक पहले खत्म करा रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि डिफिकल्ट टॉपिक है तो लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ये करेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, मुझे मालूम है ये चीज, मुझे मालूम है ये चीज।
मुझे मालूम है ये चीज कि मैं इस टाइप से टेस्ट तुम लोग को भेज रहा हूं, मगर तुम लोग के पास अभी टाइम नहीं होगा करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है एक चीज, तो मुझे जब तुम ये बोलते हो ना कि सर स्कूल में होमवर्क के कारण मैं नहीं कर पाया, तो मुझे मालूम है ये चीज, करके देख लो एक बार। कि सर नेटवर्क खराब था, सर समझ में नहीं आया, सर फलाना चीज है, फला चीज है। मतलब अगर तुम एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 में नहीं बोल सकते हो, तो इसका मतलब है कि यू आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूज। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा आज टाइम नहीं है मेरे पास। तो अल्फा ए का वैल्यू 2/3 आ गया। अगर ए का वैल्यू 2/3 आ गया, तो बीटा कहां से निकले? अगर तुम्हें रूट अल्फा बीटा पता है, तो क्या अल्फा इंटू बीटा पता है इस वाले में? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा इस वाले में? क्लास 10th। और मैं क्लास 10th क्यों बोलता हूँ जानते हो? इसीलिए बोलता हूँ मैं, क्लास 10th जब मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, तो मैं तुम्हें डिग्रेड करता हूँ। मैं जब क्लास 10th बोलता हूँ, मैं तुम्हें डिग्रेड करता हूँ कि मुझे मालूम है कि 50% ऑफ द बंदे क्लास 11th में मेंटली तो फिजिकली तो आ चुके हो, मगर मेंटली अभी तक 11th शुरू नहीं की हो। मुझे मालूम है कि लास्ट तो उसमें से 20% स्टूडेंट अब जिंदगी भर नहीं पढ़ेंगे, उनका मेंटल लेवल केवल क्लास 10th के मैथ्स तक होगा। आज से 10 साल बाद भी जब उनसे कोई क्लास 11 का मैथ्स पूछेगा, बोलेगा नहीं मैं 10 तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मुझे मालूम है ये चीज। अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए, तो अल्फा -1 है, बीटा 1 है, ए 2/3 है। पुटअप कर दो, क्या है 1 इंटू बीटा का वैल्यू -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो बीटा -2/3 आ गया। तो अगर बीटा -2/3 आया, तो क्या ये -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ या ना? लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो हेंस मुझे मालूम है क्या, बीटा इज इक्वल टू -2/3 इज पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हें ए का वैल्यू मिला, ये वाला जो ए इज इक्वल टू 2/3, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 2/3 में तुम्हें ओपन इंटरवल में मिला, ये ओपन में नहीं होना चाहिए था, किसमें होना चाहिए? तो क्लोज। इसका मतलब है ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो -∞ से -2/3 क्लोज यूनियन नहीं 10/3 भी पॉसिबल है। सर क्यों? हाँ, इसके लिए भी दिखा सकता हूँ। सेम चीज तुम्हें दोबारा 10/3 के लिए करना होगा। तुम्हारे पास जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन है x² प्लस 3 माइनस ट्वाइस x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट है, अल्फा बीटा। मैं बीटा को कौन साइड कर रहा हूं, तो बीटा का वैल्यू 2 ले लेता हूं। अगर 2 है तो वो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 होगा, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस ट्वाइस ए इंटू 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए का वैल्यू तुम्हारे पास 10/3 आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू 10/3 है, तो फिर यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फा बीटा ए, तो अल्फा का वैल्यू नहीं मालूम है, बीटा का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू क्या है 10/3। तो ए अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 10/3, मतलब 5/3। क्या 5/3 -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है? यस सर। मतलब तुम ज्योमेट्रिकली क्या कर रहे हो? तुम ज्योमेट्रिकली ये नहीं कर रहे हो क्या? तुमने अल्फा निकाला, तुमने बीटा निकाला, बीटा को तुमने क्या माना, बीटा को तुमने 2 माना, अल्फा का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 5/3, और यहाँ पे कहीं पे -1 है। तो क्या जब तुम ये ग्राफ बना रहे हो, तो तुम क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन -1 2 ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं, क्लोज होने से 2 रूट लाई करता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, केवल एक ही रूट लाई कर रहा है। हाँ, तो इसलिए ये भी क्लोज में आ जाएगा, ये भी क्लोज में आ जाएगा। तो हर समय जब भी तुम्हें ये वाला कंडीशन मिलेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा ये देखना ही पड़ेगा, जो थोड़ा टिपिकल है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, हाँ, जो थोड़ा टिपिकल है, मुझे मालूम है। हाँ, लिखना है तो लिख लो, टेक योर टाइम। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। कुछ दूसरा टॉपिक थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर आगे चलूंगा। आज थोड़ा सा
आगे चलूं? यस सर। चलो लिख लो। चल आगे चलता हूं। तो रिलेटिवली आसान चीज है, हाँ सीरियसली कह रहा हूं। इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है जब नॉर्मली कोफिशिएंट्स भी इंटीजर होंगे, देखना, और जब सॉल्यूशन निकालोगे तो वो भी इंटीजर। जैसे अगर मैं तुमसे प्रॉब्लम पूछूं कि सपोज एक्स वाई एक नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, सॉल्व करो। तो देखो, जब इंटीग्रल सॉल्यूशन का बात करता हूं ना, तो इंस्पेक्शन बहुत बड़ा एक चीज होता है। इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि x माइनस वाई इंटू क्या? x प्लस वाई को अगर मैं अभी रैशनल नंबर में होता हूं तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि रैशनल नंबर में देखो बहुत केस बन सकता है। 12/3 इंटू 3/12, ठीक है, 3 बन सकता है। 12/4 इंटू 4 बन सकता है। 12/5 इंटू 5, हजारों केस बन सकते हैं, इनफाइनाइट केस बन सकते हैं। मगर अगर मैं नेचुरल नंबर का बात बोलूं तो हजारों केस कैसे बने? क्या x, अगर मैं नेचुरल नंबर का बात बोलूं तो x माइनस वाई क्या x प्लस वाई से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि क्या क्या केस बन सकता है? 1 इंटू 12 हो सकता है। तो 1 इंटू 12 वाला केस है तो देखो, तो अगर x माइनस 1 वाई 1 है तो x प्लस वाई 12 है। तो ऐड करने से क्या मिला? तो आई एक्स इज इक्वल टू 13, तो 13/2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तो इसका मतलब एक इवन एक और नहीं हो सकता है, तो और क्या हो सकता है? तो इसका मतलब दोनों को इवन होना पड़ेगा, दोनों को इवन होना पड़ेगा। तो ये हटा, तो इसका मतलब फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 12 है। और ऐसे सब जीएमपी में मेरे थे, तो क्या क्या हो सकता है? 2 इंटू 6, हाँ ये एक हो देगा। इससे एक x का वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू निकालोगे। और क्या हो सकता है? 3 इंटू 4 होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक इवन और ये भी पॉसिबल नहीं है, देखोगे तो बस सॉरी, बस 2 इंटू 6 ही पॉसिबल है, 6 इंटू 2 भी नहीं हो सकता। तो जैसे कभी मैं प्रॉब्लम तुमसे दूंगा कि फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होना पड़ेगा तब? तो इसका मतलब n स्क्वायर प्लस 96 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या ये m स्क्वायर नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो 96 इज इक्वल टू कैसा होना पड़ेगा? m स्क्वायर माइनस क्या? तो m माइनस n इंटू क्या होना पड़ेगा, बोलो? तो अब ये कब कब पॉसिबल है? एक तो ये पॉसिबल है कि ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों को क्या क्या होना पड़ेगा, बोलो? क्योंकि एक अगर इवन और ऑड है तब m इवन नहीं हो जाएगा।
तो अगर इवन ऑड है तो 96 इंटू 1 तो पॉसिबल नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 48 इंटू 2। तो यहां से अगर 48 इंटू 2 पॉसिबल है तो m का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकालो, इंस्पेक्शन करो, m माइनस n। वैसे ही और क्या पॉसिबिलिटी है? 24 इंटू 4 पॉसिबल, और क्या पॉसिबिलिटी है? 16 इंटू 6 पॉसिबल, और क्या पॉसिबिलिटी है? 12 इंटू 8 पॉसिबल है। तो खेला खत्म, और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबके करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू अब निकालने का भी जरूरत नहीं है सीरियसली बोलूं तो, क्योंकि वो तो होगा ही। तो लिखना है तो लिख लो। तो अगर सॉल्यूशन और कोफिशिएंट सब इंटीजर्स होते हैं, उसको एक मैथमेटिक्स में उसका एक नाम है डायोफेंटाइन इक्वेशन। डायोफेंटाइन इक्वेशन जब देखते हो तो याद रखना इंस्पेक्शन एक बड़ा एल्गोरिथम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर समय, मगर इंस्पेक्शन एटलीस्ट तुम्हारे लेवल में एक इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछ। आगे चलूं? Yes. चलो, और एक मेथड है, उसे कहते हैं एफएफटी मेथड। कई किताब इसे एसएफएफटी मेथड कहता है। स्मिथ यूपीएस एक फैक्टराइज, ठीक, यूपीएस एक वेबसाइट है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहां पे ये नाम दिया हुआ है एसएफएफटी मेथड। तो मैं एस को हटा देता हूँ और हम लोग केवल क्या लिखा है आपने? एफएफटी मेथड, फेवरेट फैक्टराइज ट्रिक। और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, करूंगा तो समझ में आ जाएगा। सॉल्व, अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है और साथ में तुम्हें मिला है 80 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, तुमने क्या देखा, नेचुरल नंबर में अगर तुम दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ले आते हो तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं क्या? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइज करने का कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 80। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या मिला मुझे? मगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो फैक्टराइज होने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये y+1 मैं यहां ले आता हूं। ये मेरा मोटिवेशन है रे, y+1 लेके आना। क्यों? क्या ये लिख के कोई फायदा हुआ? मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया रे, यस सर। मैंने y+1 को इंट्रोड्यूस किया, कोई फायदा हुआ लिख के? क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अब तुम कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या? y+1 और क्या बोलो? x+1 इज इक्वल टू क्या? 81। तो समझ में आया? ये y+1 ने मुझे ये मोटिवेट किया कि मैं यहाँ पे y प्लस लाऊं। मैं दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा मोटिवेशन है। ये y+1 ये मेरा मोटिवेशन है। इसी को वो एफएफटी मेथड कहते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन 81 और एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, समझ में आ गया क्या? 1 से तो बड़ा होगा x, और x+1 तो 1 से बड़ा होना पड़ेगा ना तब। तो 1 इंटू 81 तो होगा नहीं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 इंटू 27, तो 27 इंटू 3 भी हो सकता है, और 9 इंटू 9। सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना जितना पैटर्न में आएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। सर अजय कितना देर तक लेंगे? मेरा अभी और ट्यूशन। ना हो गया, अब ये हो गया, निकल सकता है, जा।
आगे चलूं? Yes, sir. तो इसी टाइप में बस ऐसे ही मैं सम बताते जा रहा हूँ। हाँ, सपोज तुम्हें अब कभी कभी ऐसा बोल देगा कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/10 और एक्स वाई नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई निकालो। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इसे सॉल्व मत करना रे, मैं ऐसे ही एक सम बना रहा हूँ। 10x प्लस 10y, बस देख लो, मेन सम तुम्हें मिल जाएगा। क्या इसमें वो फैक्टर थ्योरम लग सकता है? अगर मैं एक्स वाई इधर ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 10x माइनस, कोई मुझे बोलेगा तो रियली मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें से क्या कॉमन लूं? Sir, इसमें से x, तो क्या आ गया? plus मुझे 10y लाना है, 10 माइनस y यहाँ पे लाना है, तो क्या सब्सट्रैक्ट करूं? कोई बोलेगा? मुझे 10 माइनस y चाहिए, तो मैं 10y को किससे माइनस कर दूं? 100 से माइनस कर दूं? क्यों, क्या फायदा होगा? कोई बोलेगा? अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिला? इज इट ओके? yes, sir. ये 10 माइनस y है, तो यहाँ पे माइनस 10 ले आता हूं, तो ये भी क्या मिला? तो अल्टीमेटली क्या मिला तब बोलो? X x माइनस 10 10 और 10 मुझे minus माइनस 100 पसंद नहीं है, इसलिए माइनस से मैं यहाँ पे ले आता हूँ माइनस को, तो क्या मिला? x माइनस 10 और y माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 100. तो अगर x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 10 100 है, तो कोई मुझे बोलेगा ये क्या क्या हो सकता है? Sir, 10 into 10. 10 into 10 हो सकता है, 2 into 50 हो सकता है, बट 2 into 25 50 into हो, हाँ, ठीक है। उसके बाद 25. ठीक है, तो इसलिए एक्चुअली में एक साइड से शुरू करना बेटर होता है, तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 into 50 तो उल्टा उल्टा भी है क्या? 50 into 2। उसके बाद 2 के बाद जाओगे 4 into 25, तो नहीं तो क्या बोलो? 25 into 4, 5 into 20. 5 into 20 तो 20 into 5, और लास्टली 10 10 into 10. into 10। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल रहा है कि जैसे इससे x का वैल्यू क्या आ रहा है 12, इससे y का वैल्यू क्या आ रहा है 60. तो इस टाइप से। तो ये एक तरीका है, किसी को लिखना है तो लिख लो ये। मगर अब इंटीग्रल में हर समय यही काम करना वो जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम लोगों को ऐसा सम होता है कि अरे सर बेवकूफ बना रहा है, जैसे इसके बाद और एक सम मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, लिख लो फिर छोड़ दो। या किसी किसी का ट्यूशन हो भी सकता है, क्या पता वेट कर रहा है, वेट अ मिनट, हाँ वेट अ मिनट प्लीज, हाँ प्रॉब्लम। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे हो, एग्जैक्टली बोलोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट। इंटीग्रल रूट मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ए भी नेचुरल नंबर है, Natural number. then a can be। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर बी 24। अगर ये इंटीग्रल रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बोलेगा? नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा, घबराओ मत। इंटीग्रल रूट मतलब ये किसका वैल्यू बोला है, एक्स का या ए का? रूट्स किसका होगा, एक्स का वैल्यू या ए का वैल्यू? रूट्स का मतलब क्या होगा? X का. X का वैल्यू होगा. इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा था? X एक्स का. भी एक नेचुरल नंबर, एक्स इंटीजर है नहीं क्या? और ए भी एक नेचुरल नंबर है। सर सॉल्व करेंगे, कुछ करोगे ही नहीं, क्यों सर, क्या बात बोलते हो सर? जस्ट ए को लिख लो, क्या ए कैसा दिख रहा है? इसका मतलब ए कैसा दिखना चाहिए? खेला ही खत्म हो गया, क्यों? मतलब ए कैसा दिखना चलेगा? प्रोडक्ट ऑफ क्या? Product of टू Consecutive. roots. इंटीजर्स होना पड़ेगा नहीं? यही चीज तो दिमाग में सोचना था कि x इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो कौन कौन सा आंसर होगा? क्या 2 को तुम प्रोडक्ट ऑफ द ए क्या क्या हो सकता है? क्या 2 हो सकता है, हाँ या ना? क्या 2 को तुम प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिख सकते हो? Yes, sir.
1 into 2, क्या 6 को लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे वही होना चाहिए ना, ए का वैल्यू होना चाहिए x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर है। ऐसे तो इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। 2 into 3 क्या 110? Yes, sir. 10 into 11 क्या 24? Yes, No, sir. sir. No, sir. 24 नहीं हो सकता, 2 into. कॉन्जुगेटिव नहीं है। 6 into 4, 4 into 6, बीच में एक गैप है, नहीं होगा। Oh, तो अच्छा क्या अच्छा. होगा? ठीक है, कॉन्जुगेटिव होना पड़ेगा ना। क्या x into x plus 1 का मतलब क्या हुआ? दे मस्ट बी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, चलो ठीक है। पहले ऊपर वाला भी बाकी हो सकता है किसी के लिए, और जो निकलना है जिसको वो निकल सकता है। डाउट्स के लिए मैं हूं अभी। 6:04 हो रहा है, 6:10 से डाउट लेता हूँ। किसी को ये लिखना है तो लिख लो। ऊपर वाला लिख ही लियोगे, ये छोटा कर देता हूँ, दोनों लिख लेना। चलो लास्ट में आवाज तुम लोग का आया, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ वो ग्राफ वाला चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्राई करोगे। मैं पहला 5 सम बड़ा आसान दूंगा, डायरेक्टली एक 2 और नेक्स्ट 5 सम तो 10 सम के आसपास दूंगा। हाँ, लिखना है तो लिख लो। 6:10 से डाउट पूछूंगा, डाउट है तो मुझे भेज दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं रूम में नहीं हूँ। सरल करना है या भार? हाँ,
किसी का डाउट है? यस सर, तो मैं भेज रही हूँ सर। सर भेजा मैंने। कौन सा? सर क्वेश्चन इसका मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज व्हेन एक्स इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ था? माइनस बी बाय ट्वाइस ए में था, हाँ या ना? यस सर, हाँ सर। 6 का मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? माइनस डी बाय 4a का वैल्यू 6 है। इज इट ओके? यस यस सर। मगर ये पॉइंट तुम्हें कौन सा दे रहा है? मिनिमम वैल्यू अगर 6 कह रहा है तो इसका मतलब ये 2 है और ये 6 है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? 2,6 हुआ है नहीं? हाँ सर। तो तू ये भी कह सकती है कि ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब पी ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? 6। ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया। तो ये केवल इसको और इसको यूज कर लेना आंसर आ जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला है तो क्या हुआ? ये नेगेटिव आया, नेगेटिव। हेलो सर, हैंग हो गया बीच में। हेलो सर।